आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी पेशगी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जांच एजेंसी ईडी चिदंबरम को अब गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने कहा कि मुलजिम को इस वक्त जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। तो बड़ा झटका पी चिदंबरम के लिए। आपको बता दें कि आज सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही थी और पेशगी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आईएनएक्स मीडिया केस पर आज आपको बता दें कि अब सुनवाई करते हुए पेशगी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और बड़ा झटका पी चिदंबरम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी पेशगी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अब जांच एजेंसी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चिदंबरम को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने कहा कि मुलजिम को इस वक्त जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, एक बड़ा झटका पी चिदंबरम के लिए। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका है पी चिदंबरम के लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अभी तक सीबीआई की कस्टडी में पी चिदंबरम थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में भी उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो अहम आदेश दिए वो पहला ये था कि इस समय पी चिदंबरम को जमानत देना जांच को प्रभावित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जांच एजेंसियों ने जो तमाम दलीलें दी हैं उन दलीलों के मुताबिक ये लगता है कि पी चिदंबरम से ईडी के द्वारा बिना हिरासत में लिए पूछताछ करना संभव नहीं है। ये तमाम जो बड़ा मामला है उसमें ईडी ने जो बड़ी बात कही थी वो ये कही थी कि एक सोचा और समझा हुआ अपराध है और इस मामले में इसलिए पूछताछ करनी जरूरी है। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले में ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जो जांच चल रही है ईडी के द्वारा वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है और ऐसे में पी चिदंबरम को जमानत देना जांच को प्रभावित करना है। बड़ा झटका फिलहाल पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 का वायलेशन इस स्टेज को नहीं मान सकता, क्योंकि जो जांच एजेंसियों ने दलीलें दी हैं, जो केस डायरीज उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है, उस केस डायरी के मुताबिक चिदंबरम के खिलाफ जो जांच चल रही है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है और ऐसे में चिदंबरम से पूछताछ करना बहुत जरूरी है। अब ईडी इस मामले में निचली अदालत में कस्टडी सीक करेगी, जब आज चिदंबरम को सीबीआई लगभग 3 बजे के आसपास पेश करेगी। सीबीआई कोर्ट में आज ईडी उनकी कस्टडी मांग सकती है और ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पी चिदंबरम को। तो फिलहाल उम्मीदें ये थी कि चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से 2 मांगे की गई थी। इसमें कहा गया था कि वो जांच एजेंसी से केस डायरी तलब करें और साथ ही साथ ईडी ने जो भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग किया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी भी मंगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले पर अपने दायरे में जांच कर रही हैं और हम नहीं चाहते कि इस मामले में उनको या उनसे किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को तलब किया जाए। यानी कि ये शना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि आईएनएक्स मीडिया में चिदंबरम के खिलाफ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो बहुत ही गंभीर आरोप के तहत दर्ज किया गया है और चिदंबरम ही इस पूरे केस के मेन की एक्यूज्ड हैं। हाल ही में अभी मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, जिसके द्वारा बयान देने पर ये तमाम हैपनिंग सामने देखने को मिली हैं, उसने भी ये कहा था कि अगर इस केस में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है तो ये सबसे अच्छी खबर है। और आप ये समझ सकती हैं सना कि जांच की जो पहलू है वो कहां तक गई है। तमाम सेल कंपनियां बनाई गई थी, विदेशों में भी बनाई गई थी, भारत में भी बनाई गई थी और इन सेल कंपनियों के द्वारा पैसों को इधर से उधर किया गया है और इन तमाम अनियमितता में चिदंबरम की भूमिका काफी अहम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है और इसी आधार पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब सीबीआई की कस्टडी के बाद अब ईडी की कस्टडी में जाएंगे। यानी कि अब आने वाले दिनों में पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो राहत की उम्मीद थी, राहत के जो बादल थे वो फिलहाल अब दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि अब उन्हें जांच एजेंसियों के इस जाल में फंसे रहना पड़ेगा और जांच एजेंसियां इस मामले में जांच तब तक करेंगी जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं। जाहिर सी बात है, ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि चिदंबरम को आज राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। अब